हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपको एक बहुत पते की बात बताने वाला हूं। जी हाँ, बहुत ही पते की बात। और आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना कि आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, और कमेंट में बताना कि क्या ऐसा ही होता है, क्या ऐसा ही हुआ है कभी आपके साथ। जी हाँ, बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या आप सच्चे हो? क्या आप सच बोलते हो? और सही बताऊं, जो सच बोलता है ना, उसको सबूत देना होता है कि वो सच्चा है। सच को हमेशा सबूत देना है। और झूठ है जो झूठ होता है, जो झूठ है उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। झूठ को सबूत नहीं देना होता, सच को हमेशा सबूत देना चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लोग चाहते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो मैं संसार की बात नहीं करता, मैं तो ज़्यादातर बाइबल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मसीह में अच्छे विश्वासी हो, अच्छे सेवक हो, अगर आप बाइबल को मानते हो तो ज़्यादातर लोग देखना आपको पूछेंगे कहाँ पर लिखा है। अगर आप वचन के अनुसार जीवन जी रहे हो और वचन के अनुसार चल रहे हो तो लोग आपको पूछेंगे कहाँ पर लिखा है, किसने ऐसा किया। तो मतलब अगर सच्ची बात है, बाइबल की बात है, तो आपको सबूत देना होगा। अगर बाइबल से ही आप कुछ ऐसी वैसी बातें करो, लोग आपको कभी नहीं पूछने वाले, कभी आपको नहीं पूछेंगे। मतलब सच का सबूत चाहिए। और झूठ पर लोग विश्वास करते हैं, तो झूठ को कभी भी सबूत की ज़रूरत नहीं। सच को हमेशा सबूत चाहिए और सबूत के साथ आपको पेश करना होगा। जबकि सच वो खुद एक सबूत है, तो कोई माने या ना माने, तो हमें किसी को मनवाना नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन में मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हो, तो कोई माने या ना माने, तो हमें किसी को मनवाना नहीं है। हाँ, अगर कोई बोलता है सबूत दिखाओ, तो उनको सबूत भी देना नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं मानते लोग। मैं बात करूं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया था 40 दिन 40 रात का, तब क्या हुआ था? तब जो शैतान है वो प्रभु यीशु के पास आया। उसने क्या कहा? मैं बाइबल से वचन पढ़ूं तो पता चल जाएगा, वैसे आप जानते ही हो। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 3 वचन से, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। देखो, शैतान ने प्रभु यीशु को बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो क्या प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं थे? क्या प्रभु यीशु मसीह को ये साबित करने के लिए कोई सबूत देना चाहिए था? क्या प्रभु यीशु को ये साबित करने के लिए मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं एक पत्थर नहीं, मैं 50 पत्थर को बोलूंगा रोटी बन जा तो रोटी बन जाएंगी? तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी को सच बताने के लिए कोई प्रमाण दिया? सच को साबित करने के लिए प्रभु यीशु ने कोई सबूत दिया? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। ये तो शुरुआत की बात है। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तब क्या हुआ, वो भी वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती उसका 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 40 वचन। मत्ती 26 अध्याय उसका 40 वचन, नहीं, मत्ती उसका 27 अध्याय, मत्ती उसका 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय उसका 40 वचन। और जय कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह को 2 डाकुओं के बीच में क्रूस के ऊपर लटका दिया गया था। और वहां पर आने जाने वाले लोगों ने प्रभु यीशु की निंदा की और निंदा करते हुए कहा, हे मंदिर को ढाकर 3 दिन में बनाने वाले, खुद को बचा और तो और क्रूस से नीचे आ जा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है।
तो क्या प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं थे? एक बार फिर पढ़ूंगा वचन। और जय कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। तो क्या प्रभु यीशु ने क्या साबित किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने बताया उनको क्रूस पर से उतर कर कि देखो मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं? क्या बताया प्रभु यीशु ने? नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बताया। मतलब लोग सच का हमेशा सबूत चाहते हैं। सच का हमेशा के लिए लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उन्हें सबूत दिया जाए। अगर ये बात सच्ची है तो उनको चाहिए सबूत, वो सबूत चाहते हैं। लेकिन जो झूठ है ना, तो झूठ आप कैसा भी किसी को भी बताओ ना, तो कोई आपको ऐसा नहीं बोलने वाला ये कहाँ पर लिखा है, इसका बाइबल के साथ क्या ताल्लुकात है। तो झूठ के ऊपर लोग आंखें बंद कर कर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब सच्ची बात होती है ना, तो लोगों को प्रमाण चाहिए, लोगों को सबूत चाहिए। प्रभु यीशु सचमुच हमने 2 बार देखा कि जब प्रभु यीशु को ऐसा बोला गया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर, तो प्रभु यीशु ने नहीं किया। क्या प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं थे? क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते थे? तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, रोमियो में 8:14, कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अब ऐसे लोगों को बताने का प्रयत्न करोगे तो क्या फायदा? क्या वो मानने वाले हैं? नहीं मानेंगे वो। मतलब वो सच का सबूत चाहते हैं। एक बार मूसा ने जब 12 लोगों को कनान देश की खोज के लिए भेजा था, तो वहां पर 10 लोग एक साइड हो गए थे, योशू और कालेब एक साइड थे। मतलब 12 लोगों में अब जब वो खोज करके वापस आए तो 10 लोग एक साइड में, तो 2 लोग एक साइड में, योशू और कालेब। ये भी 12 में इनकी गिनती थी। लेकिन 10 लोगों ने आकर बताया कि वहाँ पर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, सब कुछ बताया उन लोगों ने। हम वहाँ पर मर जाएंगे, वो हमें मार डालेंगे, ऐसा वैसा। तो लोगों ने इस झूठ के ऊपर कितना बड़ा विश्वास किया, कितना बड़ा विश्वास किया। क्या उन लोगों ने कोई सबूत मांगा? क्या उन्होंने बोला कि हमें प्रणाम दो, ऐसा है, वैसा है? लेकिन वहाँ पर 10 लोग थे ना, 10 लोग बोल रहे थे झूठ, 10 लोग झूठ बोल रहे थे। और हुआ क्या? 10 लोग झूठ बोल रहे थे, तो लोगों ने 10 लोगों की बात को मान लिया। जोशू और कालेब वो सच बोल रहे थे, तो उनकी बात को किसने सुना? उनकी बात को किसने माना? क्या कोई था जिसने माना हो? कोई नहीं था। अरे एक भी नहीं था। कहने का मतलब, अगर आप कोई भी बाइबल से सच्ची बात बताओगे तो लोगों को सबूत चाहिए। अब मैं बात करूं, हो सकता है ये बात किसी को कड़वी लगे तो लगे, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु भोज के बारे में। प्रभु भोज कैसे लेना है वो बाइबल में लिखा है, 1 रोटी 1 प्याला। अब ये बात अगर मैं किसी को बोलूं कि बाइबल में 1 ही रोटी लिखा है, 1 ही प्याला लिखा है, तो लोग मुझे बोलेंगे कहां पर लिखा है। और जो बरसों से लोग 1 से ज्यादा रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 से ज्यादा प्याले का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी छोटी प्याली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग कभी नहीं पूछने वाले कि बाइबल में क्या ऐसा लिखा है कि 1 से ज्यादा रोटी, 1 से ज्यादा कटोरे या 1 से ज्यादा प्याली लिखा है। नहीं, झूठ के ऊपर लोग सच्चा विश्वास करते हैं, और सच मानने के लिए लोगों को सबूत चाहिए। ये सही बात है, बाइबल में लिखा है 1 रोटी 1 प्याला, उसको प्रभु भोज बोलते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जब इंसान पश्चाताप करता है, पापों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेता है, उसको पापों की क्षमा मिलती है, और उसके बाद परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देते हैं। कब? सच्चा विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा और पापों की माफ़ी, तब परमेश्वर उसी दिन उसी वक्त उसको पवित्र आत्मा देते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो जब आपने पश्चाताप किया, जब आपने बपतिस्मा लिया, तो क्या आपको पवित्र आत्मा मिले? नहीं मिले। आपने सवाल भी नहीं किया किसी को, आज तक सवाल नहीं है आपको। लेकिन मैंने ये बताया ना आपको, मैंने बाइबल से बताया कि जब आप विश्वास करते हो, जब आप पश्चाताप करते हो, जब आप बपतिस्मा लेते हो, आपको पापों की क्षमा हो जाती है, और उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाते हैं। अब आप पूछोगे कहाँ पर लिखा है?
हाँ लिखा है, मैं बता सकता हूँ। अगर आप सबूत मांगो तो सबूत नहीं दूंगा आपको मैं। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर इसके बारे में जानना चाहते हो, सच में आप चाहते हो कि आपको पवित्र आत्मा मिले, तो मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर, मुझे कॉल कर सकते हो, और तो और मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ अगर आप सीखना चाहते हो तो। अगर आप बोलो मुझे प्रणाम दो, मुझे सबूत दो, ये सच्ची बात है या नहीं, तो उसके लिए मैं नहीं आ सकता आपके पास। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास है, परमेश्वर के वचन के लिए भूख है, तो मैं समय निकाल सकता हूँ। पहले क्या? विश्वास, पश्चाताप, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा और पवित्र आत्मा, ये साथ में है। ऐसा हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा नहीं मिले आपको, तो आपने कभी भी किसी को सवाल नहीं किया, क्योंकि झूठी शिक्षा है ना, तो झूठी शिक्षा के ऊपर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो सच्ची बात को लिए इंसान को सबूत चाहिए, उसको उसका परिणाम चाहिए। कहाँ पर लिखा है मैं बताऊंगा आपको। और एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था, अब उसको युद्ध के लिए कहीं जाना था, लड़ाई के लिए जाना था। और हुआ ऐसा कि उसने यहोशाफाट से बात की और उसको बोलता है कि क्या तू मेरे साथ चलेगा युद्ध करने के लिए? तो यहोशाफाट ने बोला हाँ मैं जा सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ऐसा करते हैं, हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला राजा उसका 22 अध्याय और उसके 5 वचन। फिर यहोशाफात ने इसराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इसराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब देखो यहाँ पर तकरीबन 400 लोग थे, और जो भविष्यवक्ता थे जिनके बारे में ऐसा लिखा नबी लोग थे वो, और 400 नबी लोग थे। और जब राजा ने उनको पूछा क्या मैं लड़ाई के लिए जाऊं, इन्होंने क्या, जाओ और वो लोग तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे, आप जीत जाओगे। और जब सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, जो यहोशाफात था तो उसने क्या बोला, और यहोशाफात को ये बात हजम नहीं हुई। उसने बोला नहीं, कोई और यहाँ पर है जो हमें बता सके। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए 8 वचन। इसराइल के राजा ने यहोशाफात से कहा, हाँ जिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष है और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशाफात ने कहा, राजा ऐसा ना कहें। तब इसराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, जिमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। अब देखो जो मिकाया है वो भी एक भविष्यवक्ता है, और वो एक शहर में 400 लोग हैं, तो 400 लोग और वो एक जन। और जब वो आया, परमेश्वर का जन आया और उससे बात की, तो उसने उनको बताया, राजा अगर आप चाहो तो पूरा वचन पढ़ लेना। तो उसने बताया, राजा अगर आप जाओगे ना तो आप मर जाओगे, वहाँ पर आप मत जाओ। तभी ये बात जब हुई, और वहाँ पर एक इंसान था, और तब क्या किया उसने जाके, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए पहला राजा उसका 22 अध्याय उसके 24 वचन। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मार कर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? अब देखो ये इंसान सिदकिय्याह था, जो ये झूठा भविष्यवक्ता था, झूठा नबी था। इसने जाकर मिकाया के एक गाल के ऊपर चाटा मार दिया और बोला कि मेरे पास से आत्मा तेरे पास कैसे आ गया, मतलब तू ऐसे कैसे बोल सकता है? तो देखो 400 लोग जब वो झूठ बोल रहे हैं, तो राजा को किसी बात के ऊपर दुख नहीं, किसी बात के लिए उनको पूछा नहीं गया कि आप कैसे बोल सकते हो। लेकिन जब परमेश्वर के जन ने आकर उनको सच बताया, तो राजा ने क्या किया, उसको उठाकर जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। और कहा, बाइबल पढ़ूंगा, मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी में भागेगा तब मुझे ज्ञात होगा। तब इजराइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम अमोन और जोआस राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं
कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। देखो, ये सच्चा परमेश्वर का जन, इसने सच्ची बात बोली और राजा को बुरा लग गया। वो 400 लोग झूठ बोल रहे थे, राजा को अच्छा लग रहा था। तो कहने का मतलब, लोग सच के लिए सबूत चाहते हैं और झूठ के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। मैंने बात की, आज आप कैसे भी मसीह में जीवन जी रहे हो, प्रभु बोझ लेते हो, नहीं लेते, कैसे लेते हो, आज तक आपको कभी कोई सवाल नहीं। लेकिन मैंने बाइबल से बताया, एक रोटी एक प्याला, हो सकता है आपको सवाल हो सकता है मेरी शिक्षा आपको झूठी लगे, लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। बाइबल में लिखा है कि जब इंसान बपतिस्मा लेता है तो बपतिस्मा के बाद तुरंत उसको पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। ये भी बाइबल में लिखा है। लेकिन हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया हो, आज आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए हों, अभी तक आपको पवित्र आत्मा ना दिए गए हों। तो क्या कारण है? तो हो सकता है आपको मेरी बातें सुनकर आपको लगे, क्या सबूत है आपके पास, क्या परिणाम है आपके पास? मैं सब कुछ बता सकता हूँ आपको, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो, अगर विवाद करना चाहते हो तो विवाद के लिए मेरे पास समय नहीं, क्योंकि विवाद में ना तो आप जीतने वाले हो और ना मैं हारने वाला हूँ। तो विवाद करने के बाद हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला, ना मैं हारूंगा और ना आप जीतोगे, या फिर ना मैं जीत सकता हूं ना आप हार सकते हो। ऐसा है। अगर सीखने की इच्छा है, अगर आप चाहते हो एक प्याला कैसे, एक रोटी कैसे, बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा कैसे, अगर आपके अंदर भूख है, प्यास है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अगर आप मिलना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ। आप कहीं पर भी हो, मैं वहीं पर भी आ सकता हूँ आपके मिलने के लिए। अगर आप मेरे पास आना चाहो तो कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे। तो बस यही बात है कि प्रभु यीशु को बोला गया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे आ जा। क्या प्रभु यीशु आए? लोगों को क्या चाहिए था? सबूत चाहिए था। लोगों ने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे। लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई दोष नहीं है। लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह पाप से दूर है। फिर भी लोगों को परमेश्वर का पुत्र होने का सबूत चाहिए था। शैतान अच्छे से जानता था कि प्रभु यीशु वो परमेश्वर के पुत्र बनकर संसार में आए हैं, फिर भी बोलता है कि पत्थरों को बोल कि रोटी बन जा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी बात का सबूत दिया? नहीं। वो लोग उनको ऐसे ही भरमा रहे थे, ऐसे ही बहकाना चाहते थे। तो बस आप भी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन को समझो, जानो और आज्ञाकारी करो, लेकिन सच के लिए कभी भी सबूत मत मांगो, बाइबल से देखो। और झूठ के ऊपर ज़्यादातर सभी लोग विश्वास करते हैं, किसी को सबूत नहीं चाहिए। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताना। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।